वंदे मातरम विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, जैसा कि आपको पता है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति और पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसमें उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में आय प्रमाण पत्र के संबंध में जो भी निर्देशालय द्वारा आदेश जारी किया गया था कि तहसीलदार या उच्च अधिकारी, जो राजस्व अधिकारी के लेवल के जो भी आय प्रमाण पत्र है वही मान्य होंगे। और इस संबंध में जब कई स्टूडेंट तहसील कार्यालय में पहुंचे तो वहाँ उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास इस तरह का कोई आदेश नहीं है आय प्रमाण पत्र के संबंध में। तो इसी के कारण निदेशालय ने सामाजिक अधिकारिता जो विभाग है उसके पास एक मार्गदर्शन मांगा था, और उसी के मार्गदर्शन के जवाब में जो उसका रिप्लाई है उसके हिसाब से माध्यमिक जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने एक नवीनतम आदेश निकाला है कि आय प्रमाण पत्र में किस तरीके जो आय प्रमाण पत्र मान्य होंगे। तहसीलदार लेवल की बाध्यता को हटा दी है। अब किस तरह का जो आय प्रमाण पत्र है वो काम में लेना है, और ताकि क्योंकि अभी तक अधिकांश स्टूडेंट जो पोस्ट मैट्रिक है, खास करके 11वीं 12वीं के जो स्टूडेंट है, उनके फॉर्म लगभग नहीं के बराबर भरे गए, क्योंकि आय प्रमाण पत्र के संबंध में जो आदेश था उसकी पालना नहीं हो पा रही थी, क्योंकि तहसील स्तर के जो आय प्रमाण पत्र वो नहीं बन पा रहे थे। तो अब देखते हैं एक नवीनतम आदेश क्या है। तो जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये 17/10 यानी कल देर रात को ये आदेश जारी हुआ है, और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय को, और विषय इसका उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में विद्यालयों के अभिभावकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय प्रमाण पत्र के क्रम में। और इसका जो प्रसंग है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के पत्र क्रमांक F9425 छात्र सरलीकरण वगैरह जो 11/10/2022 से, यानी कि अभी लेटेस्ट जो पत्र है वो निर्देशालय द्वारा जारी किया गया, तो उसके संबंध में जो क्या निर्देश आया, मार्गदर्शन आया है, तो उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में विद्यार्थियों के अभिभावकों का आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक, जो भी ये क्रमांक दिया हुआ है, दिनांक 9/8/2012 में तहसील स्तर से जारी होने वाले आय प्रमाण पत्र को सरलीकृत कर, यानी जो पहले तहसीलदार द्वारा या उससे उच्च अधिकारी के जो राजस्व अधिकारी द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसको सरलीकृत कर आय घोषणा प्रारूप जारी कर उसमें ही आय घोषणा का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो 2012 का जो लेटर है या उसमें जो फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में आपको आय प्रमाण पत्र देना है। अतः सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जयपुर और राजस्व विभाग के पत्र 9/8/2012 के अनुसार छात्रवृत्ति हेतु आय की घोषणा के अनुसार कार्रवाई करावें। यानी कि जो बाध्यता थी कि तहसीलदार स्तर का प्रमाण पत्र है वो अब बाध्यता हटा दी है। अब जो जैसे ये आदेश है वित्त विभाग का, जो जैसे ये 13/34 राज्य ग्रुप 1 2012 और 9/8/2012 का ये क्या आदेश है ये भी इसमें आगे दिया हुआ है। तो ये जैसे निदेशक महोदय द्वारा जो भी आदेश निकाला गया है कल ही निकाला गया है। अब ये इसमें लिखा हुआ है कि जो राजस्व विभाग का जो 9/8/2012 का जो आदेश है, जो समस्त संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर्स को परिपत्र जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि राज्य में तहसील स्तर और अन्य स्तरों पर जारी होने वाले आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और अन्य समस्त प्रमाण पत्रों के संबंध में आ रही कठिनाई और प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में 1/8/2012 को ही संपन्न हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आय प्रमाण पत्र के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाने हेतु राजस्व विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया, और उस बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार आय प्रमाण पत्र की जो प्रक्रिया है वो निम्न प्रकार होगी। अब क्या प्रक्रिया होगी, तो जैसे राजस्व अधिकारी द्वारा किसी विशेष का आय प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा, अपितु प्रार्थी आवेदक स्वयं द्वारा अपनी आय की उद्घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसके समर्थन में आवेदक का प्रमाणीकरण शपथ पत्र और 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रस्तुत करने होगी। यानी कि जो पहले तहसीलदार या जो भी उच्च अधिकारी द्वारा जो आय प्रमाण पत्र जारी होता था अब वो नहीं होगा। अब उसकी जगह जो सामान्य उद्घोषणा होती है अभिभावक की वो होगी, और उसमें शपथ पत्र होगा और 2 उत्तरदायी व्यक्ति जो भी, जिसमें कौन कौन उत्तरदायी होंगे वो भी इसमें आगे बताया गया है। तो उत्तरदायी व्यक्तियों में सांसद, MP या विधानसभा सदस्य, MLA, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, यानी आपके जो भी पंचायत के, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में तो पंचायत के सरपंच है, वार्ड पंच है, नगर निगम क्षेत्र में तो महापौर है, नगर निगम सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका सदस्य, राजकीय कर्मचारी, अधिकारी कोई भी है वो उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में साइन कर सकते हैं। और उद्घोषणा का अभिकथन का प्रमाणीकरण किया जाएगा, यानी उसमें नोटरी भी होगी। वो आगे मैं पूरा फॉर्मेट आपको बता दूंगा, और आपको फॉर्मेट कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आवेदक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आय उद्घोषणा पत्र का प्रारूप परिशिष्ट I और शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न J के अनुसार होगा, जो कि नीचे आगे दिया हुआ है। और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उद्घोषणा के अभिकथन का प्रमाणीकरण कार्यालय मजिस्ट्रेट, तहसीलदार से या नोटरी पब्लिक द्वारा किया जाएगा। अब जैसे नोटरी पब्लिक की छूट दे दी तो आपको कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि नोटरी पब्लिक का काम आसान है, कहीं भी आप नोटरी करवा सकते हैं। और जिला कलेक्टर द्वारा इस हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट के मध्य कार्य विभाजन किया जा सके। आयकर रिटर्न भरने की दिशा में गत वर्ष का आयकर रिटर्न की पावती
जमा करानी होगी या सत्यापित प्रति और पैन कार्ड की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अगर कोई इनकम टैक्स या जो कर्मचारी है जो जिसका पैन कार्ड बना हुआ है आयकर भरता है तो उसको नियमानुसार जो भी है वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसके अलावा बीपीएल कार्ड धारकों के लिए बीपीएल कार्ड को ही आय के लिए मान्य समझा जाएगा, उससे पृथक आय का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बीपीएल में है तो बीपीएल कार्ड को भी आय की घोषणा के संबंध में माना सकते हैं और उपयुक्त वर्णित प्रारूप या आवेदन पत्र में अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और संपूर्ण राज्य उद्घोषणा पत्र और शपथ पत्र कर प्रारूप एक समान होगा, यानी पूरे राज्य में एक समान का ही फॉर्मेट होगा। और वो क्या फॉर्मेट होगा वो भी आगे दिया हुआ है। तो जैसे इस तरह का जो फॉर्मेट होगा आय का, जो जैसे ये घोषणा पत्र है इसको थोड़ा सा मैं बड़ा और छोटा कर देता हूँ। जैसे यहाँ आएगा है, इसमें परिशिष्ट आई है, इसमें एक प्रार्थी का यानी जो भी आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहा है, जैसे सामान्यतः स्टूडेंट तो उनके अभिभावक माता पिता जो भी प्रस्तुत करेंगे उनका यहाँ फोटो होगा और फोटो को सत्यापित करवाना पड़ेगा उत्तरदायी व्यक्ति से। इसके अलावा इसका नाम, प्रार्थी का नाम, वर्तमान पता, शहर, तहसील, जो भी एड्रेस वगैरह है, आयकर देता है या नहीं है, राजस्थान के मूल निवासी है या नहीं, और परिवार के सदस्य, उनकी उम्र, मुखिया से संबंध और उसकी प्रकृति, क्या व्यवसाय करते हैं, और वार्षिक आय इसका पूरा या अन्य स्रोतों से वार्षिक आय मिला करके कुल वार्षिक आय यहाँ लिखनी है और यहाँ इनके साइन होंगे। दूसरा परिशिष्ट जे है जिसमें प्रार्थी का फोटो लगेगा। एक शपथ पत्र है जिसमें भी परिवार की जो आय है वो इसमें लिखनी पड़ेगी, कौन से वित्तीय वर्ष की, यानी तो जैसे अभी करंट वित्तीय वर्ष की आय है उसमें लिखनी पड़ेगी, परिवार के सदस्यों के नाम, और अगर सदस्यों के नाम से शेयर होल्डर या कोई भी धारित भूमि वगैरह तो उससे जो भी राजस्व है या परिवार के अन्य स्रोतों से जो भी आय है, जैसे भवन संपत्ति, किराया, ब्याज, पेंशन, ये इन संबंधी जो भी आय है वो यहाँ मेंशन करके कुल वार्षिक आय को यहाँ लिखना है और यहाँ अंकों और शब्दों में जो भी आय है वो लिखनी है। उसके बाद में 2 उत्तरदायी व्यक्तियों का जो साक्ष्य प्रमाण पत्र जिसको परिशिष्ट के कहा गया है, जिसमें 2 उत्तरदायी व्यक्ति ये घोषणा करेंगे कि इनकी आय ये है और इसके अन्य कोई स्रोत नहीं है। और 2 उत्तरदायी व्यक्तियों का जो प्रमाण पत्र है जिसमें आपको मैंने बता दिया कि उत्तरदायी व्यक्तियों में MP MLA के अलावा राजपत्रित अधिकारी और प्रधान, जिला प्रमुख वगैरह या जो ग्राम पंचायत के सरपंच वगैरह, ग्राम सेवक वगैरह, ये कोई भी इसको प्रमाणित कर पाएंगे। उसके बाद में ये उद्घोषणा है कि मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी सही है। तो इस तरह का पूरा फॉर्मेट है। सत्यापन है, यहाँ पे दोनों साइन होंगे और हस्ताक्षर पहचानकर्ता में 2 व्यक्तियों के जो भी इनके जो प्रमाणीकरण या साक्ष्य करें उनके अलावा जो कोई भी परिचित व्यक्ति है वो यहाँ साइन करेंगे। और उसके बाद में नोटरी पब्लिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा इस पर प्रमाणीकरण करवाना है। तो ये जो फॉर्मेट है ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरह का फॉर्मेट है, अब वो ये लागू होगा। और ये 30/8 का जो भी लेटर है इसमें भी ये उत्तर मैट्रिक जो छात्रवृत्ति उसके अनुसार ये आदेश दिया हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण फॉर्मेट था। अब ये फॉर्मेट आपको कहाँ से मिलेगा, तो अब जैसे इस फॉर्मेट में काफ़ी चीज़ें थोड़ी क्लियर नहीं है तो मैं इसका एक अलग से फॉर्मेट भी आपको बता देता हूँ। और वो फॉर्मेट मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के लिंक में, ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है उस टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ये फॉर्मेट है, ये क्लियर फॉर्मेट है और आप इसको अगर प्रिंट करेंगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा। और वो का वो फॉर्मेट है जिसमें नवीनतम फोटो यहाँ चिपकाना है, प्रार्थी का नाम वगैरह, तहसील वगैरह, मोबाइल नंबर और परिवार के सदस्यों की आय वगैरह, प्रार्थी के साइन है और नीचे यहाँ फोटो लगाना है। जो 2 फोटो है जिस पे आपको सत्यापित करवाना है, जो भी जिससे भी आप वेरीफाई करवा रहे हैं। इसके अलावा ये परिवार से संबंधित जो भी आया है पूरा का पूरा फॉर्मेट वही है लेकिन थोड़ा सा क्लियर है, तो आप इसको डाउनलोड कर लें। यहाँ पहचानकर्ता 2 हस्ताक्षर करने हैं। इसके अलावा प्रमाणीकरण है, नोटरी पब्लिक का है और 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र है। तो अब जैसे फोटो पे भी उत्तरदायी व्यक्ति के साइन करवाने हैं। और कौन कौन साइन कर सकते हैं उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में, तो संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, जिला प्रमुख, प्रधान, इसके अलावा ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, नगर निगम, नगर पालिका के सदस्य, स्कूल के हेडमास्टर, संबंधित PSC यानी अस्पताल या CSC के चिकित्सक है, BDO है, सहायक अभियंता, ये कोई भी कर सकते हैं। और फोटो को आपको स्टेपल नहीं करना है, उसको चिपकाना है, यानी पिन नहीं लगाना है और उसको अभिशंसा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करवाना है। जहाँ भी सत्यापित लिखा हो वहाँ आपको सत्यापित करवाना है। तो इस तरह का ये 4 पेज का जो आय प्रमाण पत्र है अब ये आपको देना है। यानी जितने भी 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले या उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के जो भी पात्र छात्र छात्राएँ हैं उनको आएगा ये प्रमाण पत्र यथाशीघ्र। अब जैसे आज वर्किंग विद्यालय में वर्किंग आज लास्ट डे, उसके बाद दिवाली का मध्यावधि अवकाश हो जाएगा, तो आप छुट्टियों के दौरान इसको यथासंभव तैयार करके जब भी स्कूल खुले उस समय आप विद्यालय में दे दें, ताकि आपका जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो भरा जा सके। और दूसरी बात कि अगर आपके जिसमें जन आधार में या आधार में अगर कोई मिसमैच है तो पहले आप वो सही करवा लें ताकि आपको बाद में कोई समस्या नहीं आए। तो इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें और जो भी इसका फॉर्मेट है वो आप टेलीग्राम लिंक चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहाँ उसको उपलब्ध करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।